ये हमारा एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये एसएससी ने बहुत बार पूछा है। ये ऐसा मान लो कि एसएससी का क्या बोलते हैं इसे, बेस्ट फ्रेंड है, बार बार पूछती थी। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। त्रिभुज एबीसी में बीसी पर बिंदु डी इस प्रकार है कि एंगल पी ए डी बराबर है 1/2 और एंगल ए डी सी और एंगल पी ए सी 77 डिग्री है और एंगल सी 45 डिग्री है। तो एंगल ए डी बी की माप ज्ञात करें। देखते हैं, बच्चों वाला क्वेश्चन है। पेन सेलेक्ट करने में टाइम लगता। ये हमारा त्रिभुज बन गया। ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब क्या बोला, त्रिभुज ए बी सी में बी सी पर बिंदु डी है। चलो बी सी पर बिंदु डी आ गया, बहुत अच्छी बात। कि एंगल बी ए डी एंगल बी ए डी बराबर है 1/2 एंगल ए डी सी के। तो इसको कैसे करते हैं हम, पहले इसको बना लेते हैं, मतलब सही फॉर्म में लिख लेते हैं। जैसे कि ये रखा है एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 1/2 एंगल ए डी सी। अब जिसके बटे में कुछ नहीं होता, जिसका कोई नहीं होता, उसका 1 होता है। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो ये 2 यहाँ पहुँच जाएगा, 2 यहाँ पहुँच जाएगा। तो इसकी वैल्यू जो होती है हमारी, वो इसके पास मिलती है, इधर की साइड होती है। और इसकी वैल्यू जो होती है वो इधर मिलेगी, ये 2। ये कॉन्सेप्ट है, ये हमारा एडवांस मैथ में तो काम करता ही है, प्लस में अर्थमेटिक में भी बहुत ज़्यादा काम करता है। ठीक है, ये केवल समझाने के लिए था। तो ये हमारा कितना हो गया, एंगल पी ए डी बराबर कितना हो गया, 1 यानी कि थीटा। और एंगल ए डी सी बराबर कितना हो गया, 2 है ये, तो 2 थीटा। ठीक। अब एंगल बी ए डी ये हमारा डी है, बिंदु डी, ये वाला बिंदु डी, ये वाला बिंदु जो है ये डी है हमारा। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया, ये वाला एंगल हो गया हमारा थीटा। और ये एंगल ए डी सी ये वाला, ये कितना हो गया हमारा, 2 थीटा। ये हमारा 2 थीटा हो गया, यहाँ लिख देता हूँ इधर ले आके, ये हमारा 2 थीटा हो गया। ठीक है। अब आपको एक कॉन्सेप्ट होता है एक्सटर्नल एंगल वाला, एक्सटर्नल कोण वाला। इसको मिटा देता हूँ पहले मैं, ये तो समझ में आ गया। अब एक कॉन्सेप्ट होता है, उसे जान लेते हैं हम। जैसे कि कोई त्रिभुज दे रखा है ए बी सी डी, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है। तो बोल रहा है बी सी को बढ़ाया गया है डी तक बढ़ाया गया है। तो ये हमारा इसका एक्सटर्नल एंगल बनता है, ये वाला, इन दोनों का, ये वाला। ठीक है। अगर ये हमारा थीटा दे रखा है और ये हमारा ऐसा मान लो अल्फ़ा दे रखा है, तो ये थीटा प्लस अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का योग होता है।
अगर ये दोनों, ये थीटा और ये भी थीटा दे रखा होता तो ये टू थीटा हो जाता ये वाला। अगर ये थीटा दे रखा होता और ये भी थीटा दे रखा होता तो ये इन दोनों का योग मतलब टू थीटा हो जाता, टू थीटा हो जाता। अगर ये बैक कर देता हूँ, ये अगर हमारा अल्फ़ा दे रखा होता और ये हमारा बीटा दे रखा होता तो ये दोनों ये वाला बाहर का एक्सटर्नल एंगल जो है ये वाला अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाता, इन दोनों का योग होता है। अब इसको ही देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट हाथ हाथ समझ लो तो पता भी चल जाती है। अब ये भी, जब ये हमारा टू थीटा है, ये वाला ये टू थीटा है तो इसका एक्सटर्नल बनने आए तो ये भी थीटा होगा हमारा। अभी कॉन्सेप्ट बताया, ये भी थीटा होगा। अब इसको जगह बना देता हूँ मैं, ये थीटा हो गया, ये भी थीटा हो गया, ये ध्यान रखना। ये भी हमारा थीटा है, ये वाला, ये वाला, और ये हमारा टू थीटा है। ठीक है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एंगल एंगल बी ए सी 77 है, एंगल बी ए सी 77, ये पूरा जो है ये हमारा 77 डिग्री है। ठीक। अब एंगल सी 45 है, एंगल सी ये वाला हमारा 45 डिग्री है, 45 डिग्री। तो एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी, ए डी बी ये वाला एंगल हमसे पूछा है। ठीक है। अब किसी त्रिभुज के किसी भी मतलब कि त्रिभुज के तीनों एंगलों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। जैसे कि हमारा ये त्रिभुज दे रखा है ए बी सी, तो एंगल ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो, तो इन तीनों का योग जो होगा हमेशा 180 डिग्री के बराबर आता है। फिक्स्ड, मतलब ये ज्योमेट्री का फिक्स्ड कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक। अब अगर 77, दूसरा पेन लेता हूँ, 77 45 को जोड़ कर 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे तो हमारा ये वाला एंगल आ जाएगा। इन तीनों का योग 180 डिग्री होगा, इन दोनों को जोड़ के अगर 180 डिग्री में से घटा दूँ तो ये बाहर निकल के आ जाएगा। सही है। अब इसको बुक करते कैसे हैं इसकी कैलकुलेशन, मतलब ऐसे दो से अलग अलग नहीं करेंगे, एक ही जगह रख कर कर देंगे, वो देख लेते हैं। जैसे कि जो हमारा 180 है, इसमें 77 हमें जोड़ना है, मतलब 77 में 45 जोड़ना है और 180 में से घटाना है। तो इसको कैसे करेंगे, जी कि कितना हो गया, 7 5 12। अब यहाँ ढाई ले ली, यहाँ 10 हो गया और 2 में से 8 बचेंगे, और यहाँ का 12 में इसका एक दाएँ यहाँ हो गया, यहाँ हो गया 5 हो गया, ये 4 है तो इसे 5 मान लो, एक दाएँ जुड़ गया तो 7 5 फिर से 12 और 7 में से 2 गए तो 5 बचेंगे, यहाँ का ये कट गया, कुछ बचा ही ना, तो 58 डिग्री आ गया। एंगल पी बराबर 58 डिग्री। एंगल हमारा पी बराबर कितना आ गया, 58 डिग्री। एंगल बी और एंगल बी ए डी बराबर है, मतलब ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ये हमारा थीटा है तो ये भी थीटा है ना, इतना केवल यहाँ गुलाबी तक। तो ये भी हमारा 58 है, हो गया। ये तो हमारा 58 अभी निकाला ही हमने ये वाला। तो कौन सा एंगल पूछा हमसे, ए डी बी ये पूछा, ये वाला। तो हमारे ये कितना बचेगा, ये टोटल 77 है। अब 77 में से हम 58 डिग्री घटा देंगे, 77 में से 58 डिग्री अगर घटा देंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 9 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा, 6 में 19 बचेगा। अब ये केवल ये वाला एंगल जो हो गया हमारा 19 हो गया। अब एक्सटर्नल एंगल का कॉन्सेप्ट हमने देखा था
वो वाला एक्सटर्नल एंगल वाला। तो ये हमारा 19 हो गया और ये हमारा 45 है ही, तो इन दोनों का योग इसके बराबर होगा। और ये एक्सटर्नल एंगल बनने आना ये वाला, इस वाले त्रिभुज का, इस वाले त्रिभुज का एक्सटर्नल एंगल बनने आया ये वाला, इस वाले त्रिभुज का, इस वाले का, इस वाले त्रिभुज का, इस वाले का, ये एक्सटर्नल बनने आया ये। तो ये इन दोनों का योग होगा ना। हाँ, तो ये कितना है हमारा 19, ये केवल ये 19 है अभी हमने निकाला। और ये कितना है 45, 19 में 45 को जोड़ेंगे हम तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। और 19 में 45 को जोड़ेंगे हम, 9 5 14 हो गए, 4 किसके लास्ट में, 4, ऑप्शन यही है 64 आएगा। ठीक है, जोड़ लो। 45 को जोड़ेंगे 19 में तो 9 और 5 कितना होता है 14, 14 का 4 हाथ से लगा 1, और ये 5 और 1 6, 64 डिग्री ऑप्शन। ठीक है।